वेलकम एवरीवन। आज हम प्रश्नावली 14 के बारे में पढ़ेंगे। पूरी 14 को एक बार में पढ़ लेंगे, पूरी समरी। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले माध्य, उसके बाद में माध्यक और उसके बाद में बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले तीनों की परिभाषा समझ लेते हैं। माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। यानी अगर आप मान लो कि एक बच्चे के आगे 10 नंबर, एक बच्चे के आगे 15, एक बच्चे के आगे मान लो 20 और एक बच्चे के आगे 30, एक के 10, एक के 15, एक के 20 और एक के 30। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है आने की, यानी औसत क्या है इसका। इसका क्या है? औसत। अगर ये बच्चा अपने घर पे बताएगा तो क्या बताएगा? मेरे ज़्यादातर कितने नंबर आ रहे हैं। तो कैसे बताएगा? सबको जोड़ के कितने का भाग लगा दो? 4 का भाग लगा दो। माध्य का मतलब होता है पवन प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। योग कर दो पहले। 15 10 25, 25 और ये 50 75। 75 में कितने का भाग लगा दो? 4 का लगाना। 4 एकम 4 बच गया 3 5, 8 चौके 32 बच गया 3 आगे 0, 7 चौके 28। तो ये बच्चा अपने घर पे ये बताएगा कि मेरे टेस्ट में ज़्यादातर नंबर कितने आ रहे हैं? 18.7 आ रहे हैं। ये नहीं बताएगा कि मेरे पहले टेस्ट में 10, दूसरे में 15, तीसरे में 20 और चौथे में 30 थे। वो इतने से समझ जाएंगे कि 18.7 आ रहे हैं इसके, मतलब चारों का जो कुल मिलाकर औसत है वो कितना है? 18.7 है। ये तो क्या हो जाता है भाई? माध्य। इसको तो क्या कहते हैं? माध्य। इधर देख भाई। अब हम समझते हैं माध्यक को। किसको? माध्यक को। यही नंबर इनसे ही निकालते हैं माध्यक। पहले टेस्ट में 10, दूसरे में 15, तीसरे में 20 और चौथे में कितने? 30। माध्यक निकालने के लिए पहले आप ये देख लिया करो कि क्या ये सतत क्रम में है, क्या छोटे से बड़े क्रम में है। सबसे पहले 10 छोटे से छोटा है ना, नासिर बता। उसके बाद में 15, 15 के बाद में और बड़ा 20 और 20 के बाद में सबसे बड़ा 30 है कि नहीं? सतत क्रम में है। अब आप देख लो बीच का कौन सा है? बीच का नंबर, बिल्कुल बीच का नंबर बताना। अगर मैं एक और मान लेता, मान लो 35 और मान लेता, अब तो आप आसानी से बता देते। बीच में क्या है? 20। अतः माध्य क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन मैं मान लूँ, इतने मान लूँ 4 नंबर, तो बीच का कैसे बताओगे? यहीं आएगा ना, कहीं बीच का नंबर आएगा ना। यानी 15 और 20 के क्या आएगा? बिल्कुल बीचों बीच आएगा। बताओ 15 और 20 के बीच में क्या आता है रौनक? 17.5 आता है ना। 15 और 20 के बीच में क्या आता है? 17.5। तो अतः माध्यक कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। माध्यक निकालना आसान है कि नहीं है? इसके बाद में हम पढ़ेंगे बहुलक। इसके बाद में क्या? बहुलक। माध्यक समझ गए क्या? जो बीच का मान होता है ना, बिल्कुल बीच का मान, छोटे से बड़े क्रम में लिखने के बाद में जो बीच का मान होता है उसे क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। अब तीसरा बहुलक समझते हैं। बहु प्लस लक। बहु प्लस लक। बहु का मतलब सबसे ज्यादा और लक का मतलब होता है इकाई। जो सबसे ज्यादा इकाई होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे मान लो बच्चे के 10 नंबर आए 2 बार, 15 नंबर आए 3 बार और 20 नंबर आए 4 बार, तो आप क्या कहोगे? बहुलक क्या है? बताओ। सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? 4 आ रहा है ना, 4 बार। और वो कितने नंबर आए हैं? 4 बार, 20। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 20। सबसे ज्यादा संभावना किसके आने की है? 20 की है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 20। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? बहुलक। अब हम समझते हैं इनके निकालने की विधियां। अगर मान लो ऐसे छोटे छोटे सवाल न आए, छोटे छोटे सवाल आएंगे तब तो हम सीधा निकाल लेंगे। जैसे ये सवाल आ जाएगा तो चारों को जोड़ के 4 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। अगर इसका माध्यक पूछ लिया तो सीधा सीधा दिख रहा है। इसका बीच का 15 और 20 के बीच का क्या आएगा? 17.5, 1 नंबर का क्वेश्चन। अगर बहुलक पूछ ले तो सीधा सीधा दिख रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 20 आ रहा है। तो बहुलक कितना हो गया? 20 हो गया। ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब उल्टे उल्टे वाले करते हैं। सीधे सीधे वाले कर लिए। अब की बार क्या पढ़ेंगे? विधियां पढ़ेंगे निकालने की। क्या पढ़ेंगे भाई? विधि। सबसे पहले किसकी विधि पढ़ेंगे? माध्य की। माध्य को निकालने की कितनी विधियां होती है? 3 विधि। कितनी विधि? 3। पहली विधि होती है कौन सी? प्रत्यक्ष। दूसरी विधि कल्पित माध्य और तीसरी विधि पद विचलन या पग विचलन। पद विचलन या फिर पग विचलन। कोई हम एक उदाहरण ले लेते हैं और उससे तीनों के तीनों सवाल हल कर लेते हैं। चलो देखते हैं। इधर हम मान लेते हैं लड्डू की संख्या।
किसकी संख्या? लड्डू की संख्या। इधर मान लेते हैं बच्चों की संख्या। इधर किसकी संख्या मान लेते हैं भाई? बच्चों की संख्या। लड्डू की संख्या और बच्चों की संख्या। तो देखो इधर मान लेते हैं 5 से लेकर 15 लड्डू, 15 से लेकर 25 लड्डू, 25 से लेकर, बोलते रहो भाई, 35 से लेकर 45 लड्डू, 45 से लेकर कितने लड्डू? 55 लड्डू। इसमें देखना सारा विजिबल हो रहा है या फिर ये आ रहा है सामने? प्रकाश आ रहा है क्या? या सही आ रहा है? बिल्कुल सही है ना। 45 से लेकर कितने लड्डू भाई? 55 लड्डू। इतने लड्डू ठीक है, ज़्यादा पेट भी खराब हो जाएगा। 55 तक ठीक है। इसके बाद में बच्चों की संख्या, 5 से लेकर 15 लड्डू मान लो खाते हैं 2 बच्चे। कितने बच्चे? 2। 15 से लेकर 25 लड्डू कितने बच्चों के पास है? 4 बच्चों के पास। 25 से लेकर 35 मान लेते हैं 6 बच्चों के पास है। 35 से लेकर 45 मान लेते हैं 7 बच्चे हैं। और 45 से 55 मान लेते हैं 2 बच्चों के पास है। कितने बच्चों के पास? 2 बच्चों के पास। क्या हुआ, कोई दिक्कत होगी? 2 से ज़्यादा करना चाहिए था क्या? 2 बच्चों के पास है। इतने ज़्यादा लड्डू 2 के पास ही होंगे, ज़्यादा के पास कैसे होंगे? तो जो संख्या होती है ना, वो तो होती है बारंबारता। वो क्या होती है बताना? बारंबारता। इसको तो लिखेंगे बारंबारता, यानी 5 से 15 के बीच में कितनी बार रिपीट हो रहे हैं बच्चे? 2 बार। 15 से 25 के बीच में कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 4 बार। तो इसे हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता। और लड्डू की जो संख्या है ना, इसको प्रेक्षण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रेक्षण। इनमें से ही x का मान निकलेगा। इनमें से ही क्या निकलेगा? x का मान। अगर आपको मान लो वर्ग अंतराल ना देता तो ये सीधे किसके मान हो जाते? x के मान हो जाते होते ना मनीषा। अगर मान लो वर्ग अंतराल ना देता, सीधा ऐसे दे देता, तो ये सीधे किसके मान हो जाते? x के। हम सीधा लिख देते ये किसके मान है? x के मान है। लेकिन अब कह सकते हैं क्या? नहीं, हमें पता नहीं है 5 लड्डू है या 15, 7 है या 14, पता नहीं है ना। 5 से 15 के बीच में कितने लड्डू है? 10 लड्डू है ना। तो इसमें से कितने नंबर है हमें पता नहीं है। तो पता लगाने के लिए क्या करेंगे? इनका बीच का मान निकाल लेंगे, क्योंकि बीच के मान के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हो जाएगा x का मान। ये fi कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? xi। बताओ, 5 से 15 के बीच में, 15 से 25 के बीच में 20, 25 से 35 के बीच में 30, और 35 से 45 के बीच में 40, और 45 से 55 के बीच में 50। ये क्या हो गया? बीच का मान हो गया। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष। इसमें हम क्या करते हैं? fi को xi से क्या कर लेते हैं? गुणा। fi गुणा xi कर दो जल्दी जल्दी। 2 को 10 से गुणा, 4 गुणा 20, 30 गुणा 6, आवाज़ नहीं आ रही है, 40 गुणा 7, 50 गुणा 2, 100। अब क्या करते हैं बताना? प्रेक्षणों का योग करना है। तो सिग्मा fi गुणा xi, सिग्मा कहते हैं योग को। सिग्मा यानी श्याम है योग, और सिग्मा इधर क्या आ जाएगा? fi। जोड़ दो, 7 2 9 6 15 4 19 और 2 21। दोबारा देख लो, 4 2 6 6 12 7 19 और 2 21। सिग्मा fi xi और जोड़ दो, 280 और 100 380, 380 और 80 और 20 100, यानी 480। 480 और 180 कितना हो जाएगा रे? 4 और 1 5 और 1 6, 660 हो जाएगा। कितना? 660। अब इसका सूत्र लगा देते हैं। माध्य बराबर क्या होता है बताओ? माध्य किसको लिखते हैं? माध्य से क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। तो माध्य बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, ये तो हमने किस में लिख दिया? हिंदी में लिख दिया। अब किस में लिखेंगे? मारवाड़ी में? गणित में। किस में? गणित में। प्रेक्षणों के योग को लिखते हैं सिग्मा fi गुणा xi से, और प्रेक्षणों की संख्या को किससे लिखते हैं? सिग्मा fi से। और इधर आ जाएगा किसका मान है? माध्य का मान। fi xi कितना आएगा? 660। और fi कितना आएगा? 21। भाग लगा देंगे, देखते हैं तीनों विधियों से हमारा मान समान आएगा या नहीं आएगा। 21 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। 21 1 का 21 दूनी 42, 21 तिया 63, बच गया 3, आगे उतारा 0। 21 1 21, कितना बच गया? 9, आगे उतारा 0। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, यानी लगभग कितना आ गया? 31.4 आ गया। माध्य का मान कितना आ गया? 31.4। जो x है ना, x यहाँ तक तो हमें सारी विधियों में ही करना है। कोई सी विधि आ जाए, चाहे प्रत्यक्ष आ जाए, कल्पित आ जाए, चाहे पग विचलन आ जाए, सभी में क्या करना है? x तक तो निकालना ही निकालना है।
प्रत्यक्ष में क्या करोगे, f को x से गुणा कर लोगे, fi को xi से गुणा कर लोगे। अब दूसरी विधि मानते हैं, कौन सी, कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि, कल्पित माध्य। इसमें क्या करोगे, देखो इसमें बस एक कॉलम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, एक कॉलम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें हम एक कल्पित माध्य मान लेंगे, अपने हिसाब से अपने मन से मान लेंगे शीशराम, अपने दिमाग में जो आएगा ना उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। आपको पता है कि माध्य, माध्यक और बहुलक हमेशा किस में से आता है, बारंबारता से या x में से, x में से आता है हमेशा, किस में से, x में से। इन तीनों का मान ना तो 10 से कम आ सकता है, ना 50 से ज़्यादा आ सकता है, 10 और 50 के क्या आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। अब की बार आपको क्या करना है, कल्पित माध्य मान लेना है, मानना कल्पित माध्य, अपने मन से माध्य मान लेंगे, माना कल्पित माध्य, जिसको किससे दिखाते हैं, a से। कहाँ से मानेंगे, x में से या f में से, x में से। बताओ कौन सा माने, जो बीच का है उसको मानते हैं ना, चाहे ऊपर वाला मान लो, 10 मान लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे दिक्कत यही है कि वो बड़ा हो जाएगा सवाल, तो कौन सा मान लेंगे, बीच वाला मान लेंगे। कितना मान लें, 30। माना कल्पित माध्य, अपनी मर्जी से माध्य मान लिया, क्या, 30। इस विधि का यूज कब करते हैं, जब x के मान बड़े बड़े हो जाएं, जब x के मान क्या हो जाएं, बड़े बड़े। क्या इस सवाल में यूज करने की जरूरत है, क्या छोटे छोटे मान है, 10 20, साथ में 0 0 और लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 छोटे छोटे मान है, बिल्कुल इसके लिए यूज करने की जरूरत नहीं है। जब बड़े बड़े हो जाए ना तब यूज करने की जरूरत है। यहाँ पर क्या आता है कॉलम बताना, डी का, डी किसको कहते हैं, बोलो भाई, विचलन को। डी किसको कहते हैं भाई भरत, विचलन। विचलन का मतलब है जो आपने माध्य माना और जो x का मान है, जो असल में माध्य है, उसमें अंतर कितने का है, उसमें क्या निकालना है आपको, अंतर। यानी di का मान क्या होगा, xi में से a को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो असल में मान है और जो आपने माना उनमें अंतर निकालना है। तो बताओ 30 में से 30 घटाओगे तो, 20 में से 30 घटाओगे तो, बोलो रे, 10 में से 30 घटाओगे तो, 40 में से 30 घटाओगे तो, 50 में से 30 घटाओगे तो, प्लस का 20। ये किसका कॉलम बन गया भाई, di का। अब आप xi को भूल जाओ, अब xi को क्या करो, भूल जाओ, लेकिन बारंबारता को आपको कभी भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है, इसको भूल सकते हो आप। तो अब क्या करोगे बताओ, पहले हम जब fi xi करते थे, अब क्या करेंगे, fi गुणा di, fi गुणा क्या कर देंगे, di कर दो। देखे गुणा, fi को di से, 2 को 20 से गुणा, 4 को 10 से गुणा, 6 को 0 से गुणा, 7 को 10 से गुणा, 20 को 2 से गुणा, 40। सही है क्या, देखो प्लस के 40 से माइनस का 40 कट गया, इसका योग निकाल रहे हैं हम, सिग्मा fi गुणा di। पहले सिग्मा fi xi करते थे, अब सिग्मा fi di करना है। f को नहीं हटाना है, f के टच भी नहीं करना है भाई, f वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। 70 में से 40 को घटा दो, बोलो रे, 30 आएगा ना, प्लस का या माइनस का, प्लस का। और सिग्मा fi कितना है, 21। अब देखो क्या करना है, ये सेम ही रहेगा। यहाँ पर बताओ x की जगह क्या कर देंगे, d कर देंगे, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या लगा देंगे, d। x को हटाओ, d को लगाओ। क्या f को हाथ लगाना है, क्या नहीं लगाना है। अब एक और चीज़ हमने एक्स्ट्रा की है, कौन सी, कल्पित माध्य, उसको क्या कर दो, जोड़ दो। कल्पित माध्य को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ो तो फिर a का मान कितना है बताओ, 30, और इनका मान और लिख दो। सिग्मा fi di का मान कितना है, 30, और सिग्मा fi का मान 21। कितना मान आया था, है 31.4। देखते हैं उतना ही आता है क्या, 30 तो 30 ही रहेगा। यहाँ करके देखो, 21 का 21, बच गया कितना, 9, आगे उतार लिया 0, 21 चौके 84, 30 और 1.4 कितना हो गया बताना, क्या वही आया क्या मान, हाँ या ना श्याम, वही आया ना। इसमें क्या बदलाव किया, बस fi xi वाले कॉलम को हटा के di का कॉलम जोड़ दिया, और fi xi की जगह क्या निकाल लिया, fi गुणा di। जहाँ जहाँ xi आ रहा था उसको हटा के di लगा दिया, और क्योंकि हमने a को एक्स्ट्रा जोड़ा था तो यहाँ पर भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। याद रखने की जरूरत थोड़ी है क्या बता, xi को हटाना है, di को लगाना है, बस इतना ही याद रखो कि fi को हाथ नहीं लगाना, fi को नहीं लगाना। ये कौन सी विधि होगी बताना, कल्पित माध्य। अब तीसरी विधि कौन सी, पद विचलन या फिर पग विचलन। इसमें कुछ नहीं करना है, बस h का भाग देना है, केवल h का भाग। जब
जब डी निकालने के बाद में भी मान बड़े बड़े हो जाए ना, तो हम इस विधि का यूज करते हैं। h का क्या दे देंगे, यहाँ भाग दे देंगे, यहाँ पर भी h का भाग दे देंगे, यहाँ भी h का क्या दे देंगे, भाग, हर जगह h का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। देखो ध्यान से, h क्या है बताओ, इनके अंतर को h कहते हैं। बताओ क्या है h, वर्ग चिन्ह होता है हिंदी में h का मान। 15 में से 5 को घटाओ, 25 में से 15 को, h का मान कितना है, 10 है। h का मान कितना, सीधा हो रहा है, सीधा हो जा, h का मान कितना है, 10, तो 10 का भाग दे दो, 2, 20 में 10 का भाग, 10 में 10 का भाग, 0 में 10 का भाग 0, 10 में 10 का भाग, 20 में 10 का भाग 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 हट जाएगा, FIDI की जगह FIDI बटे h आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 2 दूनी 4 को 1 से गुणा, 6 को 0 से गुणा, 7 को 1 से गुणा 7, और 2 को 2 से गुणा 4। यहाँ पर भी 30 की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 30 की जगह 3। और DI बटे h को लिखते क्या है बताना, UI लिखते हैं। क्या लिखते हैं, UI। जहाँ पर आपको DI दिख रहा है ना, उसकी जगह क्या लगा दो, UI लगा दो। जहाँ DI दिख रहा है उसकी जगह UI। और DI में हमने क्या किया था, h का भाग दिया था ना, यहाँ पर h का क्या करना पड़ेगा, गुणा। अगर भाग दिया है तो गुणा भी करना पड़ेगा, तो गुणा क्या कर दो भाई, h कर दो, गुणा h करके देखो UI का मान कितना है, 3, कितना है बताना, 3, और h का मान कितना है, बोलो रे, h का मान 10, 3 को 10 से गुणा करोगे तो 30, वापस वही बन गई ना, 30 में 1.4 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 31.4। कल्पित माध्य और पद विचलन विधि में केवल एक अंतर है, कौन सा, h का अंतर है। यहाँ पर तो h का भाग देना है, वहाँ भाग नहीं देना, यहाँ पर h से गुणा करना है, वहाँ गुणा नहीं करना, इतना ही अंतर है। और कोई अंतर है क्या, समझ गए भाई। माध्य पूरा, कितनी विधि होती है माध्य की, 3। पहली प्रत्यक्ष विधि, जिसमें कितने कॉलम बनते हैं, x के अलावा एक ही कॉलम बनता है, x के अलावा कितने कॉलम, एक ही, कौन सा, FI गुणा XI, FI गुणा XI। दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, उसमें अलग कौन से कॉलम बनते हैं, एक तो DI और एक FI गुणा DI। तीसरी पद विचलन विधि, उसमें एक तो कॉलम UI और दूसरा कॉलम FI गुणा UI। आ गया समझ में, चलो तो फिर आगे। माध्यक के बाद में किसका नंबर आता है, रे, माध्यक का। माध्यक के बाद में माध्यक, माध्यक और बहुलक में x का मान नहीं निकालते, इतना ही निकालना है बस। ये तो आपका सवाल ही है कि नहीं रहे, लड्डुओं की संख्या दी हुई है और इधर किसकी संख्या है, बच्चों की संख्या। ये तो बारंबारता हो गई, और यहाँ से किसका मान आता है, x का, जो कि हमें माध्यक और बहुलक में निकालना नहीं है, केवल इतना ही मान की जरूरत है हमें। माध्यक के लिए क्या करना है बताओ, माध्यक होता क्या है, पहले ये बताओ नरेश, बता माध्यक क्या होता है, कौन सा मान है, बोल रहे हैं। इनका माध्यक क्या है बता, 10, 15 और 20 में 15 है, कुछ नहीं सोचना को, कितना है माध्यक है, 15। बीच का मान होता है माध्यक। माध्यक कौन सा मान होता है, बीच का। यहाँ पर निकालना है तो यहाँ आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। माध्यक निकालने के लिए एक्स्ट्रा क्या चाहिए, कॉलम में संचयी बारंबारता, जिसको किससे दिखाते हैं, CF से। किससे दिखाएंगे, CF से। देखो संचयी का मतलब होता है इकट्ठा होना, संचयी यानी सुरेश क्या होता है, इकट्ठा होना। और बारंबारता तो ये है ही एक ऐसी बारंबारता जो इकट्ठा होती जाती है, क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता। देखो 2 के सामने क्या लिख दोगे, 2 ही लिख दोगे, क्योंकि 15 से कम कितने बच्चे हैं, 2 ही हैं। अब जोड़ते जाओ, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, है ना। इनका योग भी कितना आ रहा था बताना, 21 ही आ रहा था, और ये लास्ट भी कितना आ रहा है, 21। तो या तो इनका योग निकाल लो या फिर ये लास्ट देख लो, ये दोनों क्या आते हैं प्रीति, बराबर ही आते हैं, ये और ये दोनों क्या आते हैं, बराबर। टोटल बच्चे कितने हैं, 21 है। कि कैसे निकाला एक बार और देख लो, 2 के सामने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब जोड़ते जाओ, 2 और 4 6 और 6 12 और 7 19 और 2 21। इतना समझ में आया। ये होता है n का मान, किसका मान है, n का मान। n का मान कितना आ गया बताना, 21। अब हमें n/2 निकालना है, n/2 निकालो, n/2। 21 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा बताना, 10.5 आएगा, कितना, 10.5। अब आपको क्या करना है,
10.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढो। कौन सी है बताना? 12 है। कौन सी है? आवाज ना करे। 10.5 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 12। तो 12 वाले कॉलम को निकाल लो। ये रहा, ये हमारा कॉलम कौन सा हो जाएगा? माध्यक वाला कॉलम हो जाएगा, माध्यक वर्ग। इसको कौन सा वर्ग कहते हैं? माध्यक वर्ग। ये हो गई संचयी बारंबारता, ये हो गई बारंबारता, और यहाँ से क्या आएगा? हमारा माध्यक आएगा। इसका मतलब ये तय हो गया कि माध्यक 25 से छोटा नहीं होगा और 35 से बड़ा नहीं होगा, 25 और 35 के बीच में होगा। मान लो हमें वर्ग ना देता, केवल इतने ही मान देता, तो हम सीधा कह देते, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधा कह देते कि माध्यक कितना है? 35 है। अगर ऐसे होता तो माध्यक कितना हो जाता? 25 हो जाता। लेकिन अब हमें पता नहीं है 25 है 35 है 26 है 31 है, पता है क्या? बीच में कोई सा भी आ सकता है, तो कौन सा है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा। बताना सूत्र क्या होता है भाई? माध्यक बराबर, देखते हैं किसको याद है? L प्लस n/2 C/F गुणा, याद है रे? माध्यक बराबर, सबसे पहले L देखो, L ये होती है लोअर लिमिट। बताना लोअर लिमिट कितनी है? 25। निम्न सीमा 25 और उच्च सीमा 35। तो L का मान कितना हो गया? 25। ठीक है। n/2 का मान बोलो रे 10.5। और C का मान क्या होता है? C को कौन से कॉलम देखेंगे? कौन से कॉलम में देखेंगे? CF में या F में? CF में देखेंगे। अब ये CF कह रहा है या C कह रहा है? C कह रहा है। C क्या होता है? CF से ऊपर होता है हमेशा। कौन सा है बताओ? 6। कौन सा है? 6। तो 10.5 में से क्या घटा देंगे? 6 घटा देंगे, बट्टे F कह रहा है। F बताओ कितना है? बारंबारता वाले कॉलम में 6 है। कितना है? 6। F का मान 6 लिख दिया। और H का मान कितना है भाई? 10 है। कितना है? वर्ग चिन्ह 10। तो गुणा क्या लगा दिया? 10। देखो ध्यान से, 25 का 25, 10.5 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 4.5। और गुणा क्या कर दो? 10 और बट्टे 6। देखो आगे, 4.5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। एक पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा भाई? 6। भाग लगा के देखो, 25 प्लस 6 छके 36, 7 छके 42, बच गया 3, आगे उतारा 0, 6 पंजा 30, 7.5 आ गया। 25 और 7.5 कितना आएगा? 32, 32.5। ये हमारा माध्यक आ गया। बीच ही बीच का मान कौन सा होगा? 32.5 होगा। कितना होगा? 32.5। क्या ये 25 और 35 के बीच में है? क्या है? इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर ये 25 से कम आ जाए, 35 से ज़्यादा आ जाए, तो पूनम ये गलत होगा, पक्का का पक्का। क्या होगा? गलत होगा। 25 से कम और 35 से ऊपर नहीं आना चाहिए। एक बार और देख लो, सबसे पहले कौन सा कॉलम बनाना है? संचयी बारंबारता। ये 2 कॉलम आपको परीक्षा में बने बनाए आएंगे। तीसरा कॉलम बनाना है किसका? संचयी बारंबारता का। 2 के सामने कितना लिख दिया? 2। कितना आसान है, 5 नंबर का आएगा ये प्रश्न। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21। n का मान कितना हो गया? 21। क्या निकालोगे? n/2 कितना आ गया? 10.5। अब क्या कहोगे? 10.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 12। अतः 12 से ऊपर तो क्या हो जाएगा? इसका मान क्या होगा? C का मान होगा। ये किसका मान होगा? F का। ये किसका मान होगा? L का। और क्या है? H का मान कितना है? इनका अंतर 10 का। आया समझ में भाई? कोई मुश्किल है क्या पवन? कुछ मुश्किल नहीं है ना? अब कौन सा समझेंगे माध्यक के बाद में? बहुलक। लास्ट है बस, बहुलक। बहुलक, लक से मिली हुई बहु। देखो बहुलक, बहुलक नाम से ही समझ में आ रहा है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसके सामने जो वर्ग होगा ना, वही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। मान लो ये वर्ग नहीं होते, केवल संख्या में दे देता, यानी ये x के मान दे देता हमें, तो क्या होता बताओ? सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता है बताओ? 7 है। किसकी है? 7। तो 7 के सामने क्या है बताओ? 45। यही हमारा क्या हो जाता? बहुलक हो जाता। 1 नंबर का प्रश्न आता है ये, माध्य माध्य क्या बहुलक में से। इन्हें देख ले रहा है, पूरा समझ के जाना है, हड़बड़ाहट ना कर। उसको बंद कर दो, खिड़की बंद कर दे, आवाज आवेगी बिनु। अगर 7 है बारंबारता सबसे ज्यादा, तो बहुलक क्या हो जाएगा बताना? 35। लेकिन अब हमें पता है क्या 35 है या 45 है? नहीं है ना। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा भावना? सूत्र पढ़ना पड़ेगा।
क्या होता है सूत्र बताओ? बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे, आवाज़ आने लग गई रहे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। इसमें सारा बारंबारता का ही खेल है, कुछ एक्स्ट्रा हमें बनाना नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ बनाया है क्या पवन बता? कुछ नहीं बनाया। अब देख सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है? 7। सबसे ज़्यादा बार बारंबारता कौन सी आ रही है? 7। तो ये तो हो जाएगा हमारा F1, इससे पिछला हो जाएगा F0, इससे अगला हो जाएगा F2। कितना आसान है, 0 1 2 0 1 2। ये हो गया F1, ये F0 और ये F2। L का मान कितना है बता? 35। बहुलक वर्ग कौन सा है? 35। ऐसे लिखोगे आप। यहाँ अधिकतम बारंबारता 7 है और 7 के सामने वर्ग है 35 से 45, अतः बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से लेकर 45। L का मान कितना है बताओ? 35 है, लिख दो। L के सामने कितना? 35। F1 का मान बोलते जाओ। F0 का मान 2F1 का मान 7 दूनी 14, F0 का मान 6 और F2 का मान कितना है? 2 और गुणा क्या लगा दो? H। H कितना है? 10। बिल्कुल ही आसान है ये तो। 35 का 35, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10। 14 में से 6 और 2 8 घटा दो, 6 आ जाएगा। आगे कितना आएगा देखो, 35 प्लस भाग 2, 6 एकम बच गया कितना? 4। आगे उतारा 0, 0 उतारते ही पॉइंट लग जाएगा। आगे 6 छक्के 36, 6 छक्के 36। कितना आएगा बताओ? 35 और 1.6, 36.6। क्या बताओ ये 35 और 45 के बीच में है क्या? है। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये हमने पूरी प्रश्नावली कवर कर ली। ये माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य के कितने होते हैं? विधि कितनी होती है? 3। पहली विधि प्रत्यक्ष, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, तीसरी पद विचलन विधि। उसके बाद में हमने पढ़ा माध्यक। माध्यक का एक ही सूत्र है और बहुलक का भी एक ही सूत्र है।